शिप्रा पाठक जी, जिन्हें वाटर वुमेन के नाम से जाना जाता है। उन 40 करोड़ में माँ ने हमें भी चयनित किया कि हम यहाँ आ सकते हैं। क्या व्यवस्था है आपको? जब आप मेरे जैसी व्यक्ति से पूछेंगे तो मेरे लिए व्यवस्था का मतलब है कम से कम प्लास्टिक नजर आना। कि सिर्फ यह है डुबकी लगाइए और आइए, इसके अलावा भी कुंभ आपको बहुत कुछ देता है। आपके हाथ में पन्नी देखेंगे तो आपसे पन्नी लेके फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको थैला देंगे। तो एक तो आपकी अंतरात्मा थोड़ा सा अपराध बोध करेगी। से सही प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ हर्षा जी को, मैं व्यक्तिगत मिली भी नहीं हूँ। उनके कुछ रील फेसबुक के माध्यम से ही देखे हैं, निसंदेह वो सुंदर हैं बहुत। वो इस कुंभ में आकर कोई भी संस्कृति के विरुद्ध पहनावा नहीं पहन रही हैं, कोई व्यवहार नहीं कर रही हैं, कम से कम वो कुंभ की गरिमा रख रही हैं। चूँकि वो स्त्री है और सुंदर है, इसलिए हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। आदरणीय महाराज जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर शायद व्यवस्थाओं को कुछ कम कर पाते। मैं आप ही से प्रश्न करती हूँ कि आपको यहाँ की अव्यवस्था क्या लगी? शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम करने के बाद जब भक्ति मिलती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो इतने कम समय में इतना विस्तार कर पाई। नर्मदे हर। प्रयागराज के इस महाकुंभ में साधु संतों का भी समागम हो रहा है। बहुत सारे लोग इस महाकुंभ में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना साधु हैं ना साध्वी हैं, फिर भी अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित कर चुके हैं। ऐसी ही एक हैं शिप्रा पाठक जी, जिन्हें वाटर वुमेन के नाम से जाना जाता है। 6 से ज़्यादा नदियों की परिक्रमा कर चुकी हैं और 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल पदयात्रा कर चुकी हैं, और इस वक्त वो प्रयागराज महाकुंभ में हैं, सेवा कर रही हैं। शिप्रा जी, आज आप वाटर वुमेन के नाम से जानी जाती हैं, ये बात तो हम सभी जानने लगे हैं, लेकिन प्रयागराज कुंभ आकर आपको कैसा लगा? नर्मदे हर। महाकुंभ में प्रयागराज की भूमि पर आप सभी का स्वागत है। विशेषकर विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो इतने कम समय में इतना विस्तार कर पाई, क्योंकि आप जैसे जुझारू लोग वहां पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति से अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर होगा कि निसंदेह ये हमें तो नदियों की कृपा लगती है। ऐसी पवित्र भूमि जहां 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है देश और विदेश से, उन 40 करोड़ में माँ ने हमें भी चयनित किया कि हम यहाँ आ सकते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? चूँकि करोड़ों लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात करें, या जैसे एक ही दिन में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शाही स्नान पे देखा, क्या व्यवस्थाएं आपको? मुझे लगता है आम आदमी को व्यवस्था का अर्थ लगता है अच्छा भोजन, अच्छा संसाधन, अच्छी सुविधा, पर हम पर्यावरण समर्पित लोग हैं। तो जब आप मेरे जैसी व्यक्ति से पूछेंगे तो मेरे लिए व्यवस्था का मतलब है कम से कम प्लास्टिक नजर आना। तो ये एक ऐसा कुंभ है जहां आप अपने आप भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाकर देखेंगे तो जैसे जगह जगह मेलों में या ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में बोतल पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक पड़ी रहती है, इधर उधर पड़ी रहती है, गंदगी होती है, मलमूत्र होता है। ऐसी कोई भी अव्यवस्था आपको यहाँ नहीं दिखेगी। तो अगर ये प्लास्टिक मुक्त हरित कुंभ बन रहा है तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने, क्योंकि हमने भी देखा है कि पूरे देश में एक थाली एक थैले का अभियान चलाया गया। देश भर से लाखों थैला और थाली जो है इकट्ठे किए गए, और उसका असर यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तमाम अखाड़े जहाँ पर साधु संत आ रहे हैं, और साधुओं के दर्शन करना ही महाकुंभ का एक अलग अनुभव होता है, और वो एक परंपरा भी है। उस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं, जो तमाम साधु संत आज इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं? कितनी बड़ी यहाँ पर एक आम आदमी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि मैं तो उस मार्ग पर 10 वर्ष से हूँ। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मुझे लगभग सभी सिद्ध साधु संत साधकों के दर्शन होते रहते हैं, सानिध्य मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। पर एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है, एक औसतन आय वाले व्यक्ति को ये संभव नहीं है कि वो सारे साधु संतों तक पहुंच पाए अपनी आम जीवन की दिनचर्या से।
कुंभ एक ऐसा धरातल है जहां एक ही स्थान पर आकर वो भ्रमण करते करते दूर से प्रणाम भी कर सकते हैं। उनके शिविरों में भोजन की व्यवस्था है, भोजन कर सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंभ को सिर्फ एक स्नान का वो नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ यह है डुबकी लगाइए और आइए। इसके अलावा भी कुंभ आपको बहुत कुछ देता है। आप चूंकि पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और आपने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत सारे पौधे रोपे हैं, कई गांवों को जागरूक किया है पर्यावरण के प्रति। यहाँ पर जैसा कि ये अभियान तो है ही, लेकिन कुंभ में स्पेशल आपका जो संस्था है वो किस तरीके से सेवा कर रही है? हमने 1 साल पहले कुछ संस्थाओं से बात की थी कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है 40 करोड़ वाले एक क्षेत्र में कि जहां 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और 45 दिन तक एक उत्सव चल रहा है, तो केवल पंचतत्व कुछ कर पाए या कोई दूसरी संस्था कुछ कर पाए। तो पर्यावरण गतिविधि जो संघ की एक परिकल्पना है, एक प्रकल्प है, एक विंग है, हमने उनसे बात की थी और उनकी चीज़ों से हम जुड़े और हमने करीब 1000 के ऊपर संस्थाओं को मिलकर जोड़ा और एक धरातल पर खड़े हुए कि बजाय अलग अलग प्रकल्प चलाने के हम एक प्रकल्प 100 संस्थाएं चलाएंगे, एक थैला एक थाली। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में पन्नी देखेंगे तो आपसे पन्नी लेके फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको थैला देंगे। तो एक तो आपकी अंतरात्मा थोड़ा सा अपराध बोध करेगी कि हाँ हमें पन्नी नहीं लानी चाहिए थी, और वो थैला आपको याद दिलाता रहेगा पूरे कुंभ में कि पन्नी प्रयोग नहीं करनी है। अब चूंकि हम कुंभ में हैं और इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ है, लेकिन बहुत सारी इस कुंभ में वायरल भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सुंदरता को लेकर कहें, चाहे वो डिजिटलाइजेशन को लेकर कहें, चाहे वो बाबाओं के अनोखे तरीकों कहें। हम चूंकि जिस शख्स की बात कर रहे हैं, हर्षा रिछारिया जी जो हैं, एक बड़ी वायरल कंटेंट हैं इस कुंभ में और कहा जा रहा है कि बड़ी सुंदर साध्वी के रूप में वो देखी जा रही हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह के कंटेंट वायरल होते हैं कुंभ में, तो आपके हिसाब से कितना सही है या कितना गलत है? दोनों बात। आप गलत स्त्री से सही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में गिलास को आधा भरा देखा। मैं कभी चीज़ों की नेगेटिविटी को नहीं देख पाई। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ हर्षा जी को, मैं व्यक्तिगत मिली भी नहीं हूँ। उनके कुछ रील फेसबुक के माध्यम से ही देखे हैं। निसंदेह वो सुंदर हैं बहुत, और थोड़ी देर को मान लीजिएगा कि अगर उनकी एक व्यक्तिगत लाइफ जो पहली थी उसके बाद वो आध्यात्म की तरफ मुड़ रही, तो इसमें गलत क्या है? वो इस कुंभ में आकर कोई भी संस्कृति के विरुद्ध पहनावा नहीं पहन रही हैं, कोई व्यवहार नहीं कर रही हैं, कम से कम वो कुंभ की गरिमा रख रही हैं। तो अगर वो कुंभ में आकर, मान लीजिए किसी का प्रोफेशन जज का है, वकील का है या डॉक्टर का है, तो वो यहाँ आकर तो डॉक्टर वाला कोट नहीं पहन रहा है ना, यहाँ तो जज वाला लवादा नहीं पहन रहा है ना। चूँकि वो स्त्री है और सुंदर है, इसलिए हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो यहाँ आकर कोई भी ऐसा पोशाक नहीं पहन रही है जो कुंभ की गरिमा के अनुकूल ना हो, तो उसे 45 दिन कुंभ में आध्यात्मिक साधना करने दीजिए, क्या बुराई है इसमें? क्या और सुधार आप कार देख सकते हैं प्रयागराज कुंभ में, क्योंकि अभी शुरुआत है और अब जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो और क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या कमी कुछ देखती हैं आप? देखिए, मेरा स्टेटमेंट कभी भी किसी गवर्नमेंट को लेकर नहीं होता। मैं सामान्यतः राजनीतिक स्टेटमेंट देने से बचती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ की प्रशंसा करूँगी तो गाय बहाए उसे राजनीतिक तौर पर जोड़ लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आदरणीय महाराज जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर शायद व्यवस्थाओं को कुछ कम कर पाते, लेकिन वो स्वयं में एक साधक है, सन्यासी हैं, तो वो जानते हैं कुंभ की महिमा क्या है। कुंभ में अधिक से अधिक लोग डुबकी लगाएं, ये उनकी भी एक प्रयत्न है और इस प्रयत्न के लिए उन्होंने भरपूर व्यवस्था की है। अब अगर आप कुछ अव्यवस्थाओं की बात करेंगे तो मैं शायद उसके उत्तर दे पाऊंगी। मैं आप ही से प्रश्न करती हूँ कि आपको यहाँ की अव्यवस्था क्या लगी? आप यहाँ हैं, आपने देखा, आपके हिसाब से क्या ऐसा है जो अव्यवस्थित करता है? शायद पैदल चलना। आप बताइए, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, कल अमृत स्नान में 3.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई। अगर हम ई रिक्शा, बस, 3 व्हीलर यहाँ उतार देंगे तो वो 3.5 करोड़ लोगों की जगह पर एक्सीडेंट्स होंगे। 3 व्हीलर और ई रिक्शा के और रिक्शा के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और जब श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं खुद अमृत स्नान वाले दिन 20 किलोमीटर चली थी, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद जब डुबकी लगाई तो लगा नहीं,
एक शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम करने के बाद जब भक्ति मिलती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। क्या संकल्प लेकर जाएंगे इस प्रयागराज कुंभ से आप? कोई नया संकल्प नहीं है, जो 10 साल पहले का संकल्प था। हरित धरती, वसुंधरा हरी रहे, नदियां कलकल बहें, पहाड़ पहाड़ जैसे दिखें, दरके नहीं, जंगल हरे भरे स्वस्थ रहें। तो मैं एक ऐसी स्त्री हूं जिसका फोकस एक ही बार बनता है और उसी को लक्ष्य मानकर मैं चलती रहती हूं। मैं कुंभ में भी अपनी साधना ये मानती हूं कि मैं यहाँ आऊं, जहाँ जहाँ मुझे प्लास्टिक दिखती है मैं उठाती हूँ पूरा दिन और कूड़ेदान में डालती हूँ। हम थैले बांट रहे हैं, थाली बांट रहे हैं, पौधे बांट रहे हैं, खिचड़ी भोज करा रहे हैं, जनमानस भक्तों श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। यहाँ आने पर भी ये संकल्प था, यहाँ से जाकर भी ये संकल्प रहेगा, जहाँ भी रहूंगी वहाँ प्लास्टिक मुक्त भारत बनाऊंगी। विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वाटर वुमेन शिप्रा पाठक जी। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।